हम बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी देंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये बीजेपी सरकार ने चुनाव से पहले युवाओं से वादा किया था और ऐसा उन्होंने सच भी कर दिखाया है। 17 अक्टूबर को सीएम सैनी के शपथ ग्रहण समारोह के बाद शपथ लेते ही ग्रुप सी और ग्रुप डी यानी HSSC के रिजल्ट जारी हुए, जिसमें 25,000 बच्चे के जो फ्यूचर आगे के लिए डिसाइड हुए। इसी कड़ी में कैथल का एक गांव डीग है, जहां पर 55 बच्चों ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा को क्लियर किया है। ये कारनामा बहुत बड़ा है, जहां एक गांव के ही 55 छात्रों ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के, बिना किसी भी लेन देन के इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। इसके अलावा भी कुछ गांव हैं जहां पर कम से कम 20 से ज्यादा बच्चों की संख्या ने ग्रुप सी और ग्रुप डी की परीक्षा में उत्तीर्ण किया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि लगातार भाजपा सरकार और भाजपा के लोग, भाजपा के नेता हमेशा ही कांग्रेसियों पर यह आरोप लगाते थे कि हुड्डा सरकार में हमेशा खर्ची और पर्ची देकर ही काम होते थे। वहीं भाजपा सरकार के पिछले 10 साल के कार्यकाल में भी जितनी भी सरकारी नौकरियां दी गई हैं वो बिना खर्ची और बिना पर्ची, बिना किसी लेन देन के दी गई है। इसी का नतीजा है, शपथ लेते ही नायब सिंह सैनी ने देर शाम HSSC के रिजल्ट जारी किए और कई बच्चों के लिए खुशी का माहौल था, कई छात्रों के लिए खुशी का माहौल था जो गरीब या मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। वो बिना किसी लेन देन के, बिना किसी 1 रुपए के लेन देन के वो इन्होंने इस परीक्षा में को उत्तीर्ण किया। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बता दूं कि चुनाव से पहले जब एक तरफ से एंटी इनकम्बेंसी बिल होके रखी थी बीजेपी के लिए, और कहीं ना कहीं युवाओं ने और जो साइलेंट वोटर महिलाएं होती हैं उन्होंने कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी और केंद्र सरकार की स्कीमों को देखते हुए भाजपा को वोट दिया, और जो 6 महीने का सीएम सैनी का कार्यकाल था उसी में युवाओं ने उनको बहुत पसंद किया और यही नतीजा है। आज सीएम सैनी दोबारा हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसी कड़ी में हम आगे देखेंगे किस तरह युवाओं के लिए खास तौर पर, क्योंकि अब जब रिजल्ट जारी हो गए तो एक तरह से उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं कि हम बिना खर्ची और बिना पर्ची के भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। और हरियाणा का हमेशा से इतिहास रहा है कि लोगों की और युवाओं की कोशिश रहती है, बच्चों की, लड़कों की, लड़कियों की कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी में वो लोग ले पाएँ, और यही नतीजा है जो आज नायब सिंह सैनी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। भाजपा की सरकार तीसरी बार बनी है और कैथल के गांव डीग ने HSSC में एक नया कारनामा, एक बड़ा कारनामा और इतिहास रचने का काम किया है।